मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पुनरावृत्ति। तो बच्चों हम पिछली वीडियो में मैथ्स के कुछ सवाल सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आगे की जो हमारा एक्सरसाइज बची हुई थी वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम वहाँ तक सॉल्व कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 12 तक, ठीक है। तो आज से हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है एक स्कूल में 258 लड़के और 179 लड़कियां हैं। स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बच्चों लड़कों की संख्या कितनी दी हुई है? 258 और लड़कियों की संख्या 179। तो हम इन दोनों को काउंट करके स्कूल की कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसमें लड़के कितने हैं? लड़कों की संख्या मैं इसमें डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन आप सभी की अपनी अपनी बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लड़कों की संख्या दी हुई है 258 और लड़कियों की संख्या 179, ठीक है बच्चों। इसको हम प्लस करेंगे ना तो हमको टोटल जो स्कूल में विद्यार्थी हैं उनकी संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 8 और 8 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। 17 की 7 सिलाई 1, यहाँ 1 और 5 6, 6 और 7 कितने हो जाएंगे? 13। 13 की 3 सिलाई 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? विद्यार्थियों की संख्या 437, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो क्या आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। एक रेलगाड़ी में 485 पुरुष, 176 महिला तथा 54 बच्चे हैं। तो रेलगाड़ी में कुल कितने यात्री हैं? तो बच्चों इसमें पुरुषों की संख्या दी हुई है 485, महिलाओं की संख्या दी हुई है 176 और बच्चे कितने हैं? 154। तो इसमें भी बच्चों हम इनको काउंट कर देंगे या फिर जोड़ देंगे तो हमारे टोटल जो रेलगाड़ी में यात्री हैं उनकी संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो हम जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है ना बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। आप क्वेश्चन अपने बुक में से नोट करना और जो हमने सॉल्यूशन यहाँ से हम बुक वीडियो में से आप लोग कर सकते हैं सॉल्व। पुरुष कितने हैं बच्चों? 485, महिलाएं 176, बच्चे 54।
कुल यात्री निकालना है तो हम इसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 6 कितने हो जाते हैं 11, 11 और 4 15, 15 की 5 हासिल 1, यहाँ पर 1 और 8 9। ठीक है, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 की 1 हासिल आई 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टोटल यात्रियों की संख्या कितनी निकल है 715। ठीक है, तो हम आगे नीचे लिख देंगे इस गाड़ी में कुल यात्री इस गाड़ी में कुल यात्री कितने निकले बच्चे हमारे 715। ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ आया? आगे दिया हुआ है नेक्स्ट 15वें नंबर पर एक शोरूम में 533 बाइक थी। ठीक है बच्चों, कितनी बाइक थी 533, उनमें से 266 बाइक बेच दी गई। अब शोरूम में कितनी बाइक शेष बची है? तो टोटल बाइक कितनी थी बच्चों 533 और उसमें से 266 बेच दी। तो हमको उस शोरूम में कितनी बाइक बची हुई है वो निकालना है, जिसमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो हमारे 2 क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किए उनमें प्लस किया था और इसमें क्या करना है माइनस घटाना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बाइक कुल बाइक कितनी है बच्चों 533 और बेच दी कितनी बेच दी बच्चों 266। ठीक है, अब इसको हम शोरूम में कितनी बाइक बची हुई है उसको कैसे निकालेंगे 533 में से 266 माइनस कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, 3 में से 6 नहीं कर सकते, तो हमें इसको कितना बना लेंगे 13, एक पास वाले से उधार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 2, 13 में से 6 जाएंगे तो कितनी बचती है बच्चों 7। आपको अगर घटाना नहीं आता है तो 13 लाइन खींचना और उसमें से 6 काट देना। ठीक है, तो जितनी भी लाइन बचेंगी वो हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, ऊपर दिया हुआ है 2 में से 6 नहीं घट सकते तो इसको हम कितना बना लेंगे 12, और एक पास में लिया है उधार तो यहाँ पर कितना बचा 4। ठीक है, 12 में से 6 घटेंगे तो कितना बचेगा 6, और इधर 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो बच्चों शोरूम में कितनी बाइक बची हुई है 267। ठीक है, तो हम लिख देंगे शोरूम में शेष बाइक शेष का मतलब होता है बची हुई। ठीक है, शोरूम में शेष बाइक की संख्या दो सौ 67। समझ आया बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 या फिर प्रश्न नंबर 16। एक बस में 24 खिड़कियां हैं, बताइए ऐसी 3 बस में कुल कितनी खिड़कियां होंगी। तो बच्चों एक बस में कितनी खिड़कियां हैं 24, और ऐसी कितनी 3 बसों में कितनी खिड़कियां होंगी। तो बच्चों हम 24 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल खिड़कियों की संख्या निकल आएगी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें आपको क्या करना है
मल्टीप्लाई करना है या फिर गुणा करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बस में खिड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों? 24। तो ऐसी ही 3 बसों में कुल कितनी खिड़कियां होंगी? 3 बस में खिड़कियों की संख्या क्या कर देंगे बच्चों? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 चौके 12, 12 की 2, हसीलाई 1, 3 की 3 दूनी 6 और 1 7। बच्चों जो 3 बसों में खिड़कियों की संख्या कितनी निकल आई? 72। ठीक है, एक बस में खिड़कियों की संख्या कितनी थी? 24। तो 3 बसों में खिड़कियों की संख्या कितनी निकल आई हमारी? 72। ठीक है बच्चों, समझ आया? आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का। अक्षरा अपने 25 सहपाठियों में से प्रत्येक को 5 टॉफियां देती है, उसने कुल कितनी टॉफियां दी? बच्चों जो अक्षरा है वो अपने 25 सहपाठी या साथियों, जिसको हम फ्रेंड्स बोल सकते हैं, अपने 25 फ्रेंड में से प्रत्येक को, मतलब प्रत्येक एक बच्चे को 5 टॉफियां देती है, तो उसके पास कुल कितनी टॉफियां है? ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर हमने 16 सॉल्व किया है, बिल्कुल ऐसे कैसे हम क्या कर देंगे? क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व। ठीक है, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 17। सहपाठियों की संख्या कितनी है बच्चों? सहपाठियों की संख्या है यहाँ पर 25, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं 25। ठीक है, और प्रत्येक एक सहपाठी को उसने कितनी? 5 ट्रॉफियां दी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई करके टोटल जो हमारी टॉफियां हैं उनकी संख्या निकाल देंगे। ठीक है, तो 55 25, 25 की 5, हंसराई 2, 5 2 की 10 और 2 12। ठीक है, तो टोटल टॉफियों की संख्या कितनी निकल आई? कुल टॉफियों की संख्या 125 है। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारे ए बार की
प्रकार के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे 18वें नंबर पर कुछ हमको चित्र बनाकर दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें इस प्रकार से हमको गोल बनाकर दिया हुआ है। इसमें 4 लाइन खींची हुई है और उसमें एक ये वाला भाग भरा हुआ है, कलर किया हुआ है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमको एक डायग्राम बनाकर दिया हुआ है चित्र। उसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1/4, 1/4 या फिर 4/1। जो हमारा सही आंसर होगा उस पर हम राइट का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इसमें हमको कितने बॉक्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4। ठीक है, और 4 में से कलर कितने में हुआ है? 1 में। तो इसका जो राइट आंसर है, सही आंसर है, वो हमारा 1/4 होगा। ठीक है, टोटल में से कितने में रंग भरा हुआ है? 1 में। ठीक है, और टोटल कितने हैं? 4। तो इस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। इसका ये आंसर तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इसमें अगर उसमें जो खाली बॉक्स दिए हुए हैं उनकी संख्या अभी अगर लिखते ना तो 3/1 होता। ठीक है, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ऊपर वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है दूसरे नंबर पर इस प्रकार से एक बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। इस बॉक्स में हमको 5 लाइन्स दिए हुए हैं। ठीक है, 5 खंड दिए हुए हैं, उसमें से 3 में कलर किया हुआ है और कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि पहले नंबर पर दिया हुआ है 5/3। ठीक है, या नीचे दिया हुआ है 3/5। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 5 टोटल ये लाइन्स हैं। ठीक है, और उसमें से कितनी में कलर हुआ है? 3 में। 1 2 3 में। तो 5 में से कितनी में कलर किया हुआ है? 3 में। तो हमारा जो नीचे वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। उसमें एक त्रिकोण बना हुआ है इस प्रकार से। और इस त्रिकोण का ये नीचे वाला हिस्सा कलर किया हुआ है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1/3 और 2/3। बच्चों इस त्रिकोण के अंदर जो बॉक्सों की संख्या कितनी है? 1 2 3। और उसमें से कितने बॉक्स में कलर हो रहा है? 1 में। तो इसमें 1 में कलर हो रहा है और टोटल संख्या कितनी है? 3। तो हमारा जो ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो सही है, उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया? ये हमारे जो डायग्राम वाले क्वेश्चन थे या चित्र वाले वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर, जिसमें दिया हुआ है रिक्त स्थान भरिए। तो कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, उनको हमें भरना है। ठीक है बच्चों, मैं इसमें पूरा जो खालिस्तान है वो नहीं लिखूंगी, सिर्फ जो खालिस्तान में ऑप्शन भरना है वो लिखूंगी। आप सभी अपनी बुक में जो खालिस्तान दिए हुए हैं उसमें नोट डाउन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 या फिर इसको हिंदी में हम बोलेंगे 19। ठीक है, पहला प्रश्न दिया हुआ है किसी वस्तु का भार मापने की मानक इकाई क्या है?
खालिस्तान दिया हुआ है, किसी वस्तु का भार मापने की मानक इकाई बच्चों किलोग्राम होती है। ठीक है, तो हम इसमें पहले वाले खालिस्तान में क्या भर देंगे, किलोग्राम। ठीक है, किसी वस्तु का भार मापने की मानक इकाई किलोग्राम होती है। पहले वाले खालिस्तान में हम लिखेंगे किलोग्राम। ठीक है, दूसरा खालिस्तान दिया हुआ है, किसी वस्तु की धारिता मापने की मानक इकाई क्या है। तो बच्चों धारिता जैसे कि हम किसी पानी को मापते हैं या फिर दूध को मापते हैं या फिर इस प्रकार से जो हमारे लिक्विड वाली चीजें होती हैं, लिक्विड उसको हम मापते हैं जैसे तेल और भी कुछ भी, तो उसको हम किस उसकी मापने की मानक इकाई क्या होती है। तो बच्चों धारिता मापने की मानक इकाई लीटर होती है। ठीक है, तो इसमें जो दूसरे नंबर का खालिस्तान है उसमें क्या हो जाएगा, लीटर। तीसरा खालिस्तान दिया हुआ है, दूसरे वाले पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। 1 लीटर में 1000 क्या होते हैं। तो 1 लीटर में बच्चों 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे तीसरे नंबर का खालिस्तान है उसमें क्या आ जाएगा, मिलीलीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे, मिलीलीटर। चौथे नंबर पर दिया हुआ है खालिस्तान, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो बच्चों 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो जो हमारे चौथे नंबर का खालिस्तान है उसमें हम कितना लिख देंगे, 1000 ग्राम। ठीक है, चौथे नंबर के खालिस्तान में 1000 लिखेंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है पांचवें नंबर पर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है घटाइए, तो कुछ हमें घटाने वाले सवाल दिए हुए हैं, उनको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पहला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर किलोग्राम दिया है ऊपर उसमें लिखा और 1 ग्राम। 6 7 0 0, नीचे दिया हुआ है 3 2 7 5। ठीक है बच्चों, इसको हमको घटाना है, माइनस करना है। तो 0 में से 5 घट नहीं सकती है, तो 0 को हम कितना बनाएंगे, 10। ठीक है, 10 में से या फिर 10 में से 5 गए तो कितने बचे बच्चों, 5। और यहाँ पर जो 0 है उसकी जगह पे कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 में से 7 गए तो 2 बचे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया था बच्चों, 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4। और 6 में से 3 गए तो 3 बचे। एक इस वाले में से इसको दे दिया तो यहाँ पर 10 बन गया था। तो यहाँ पर ये 0 है, तो 0 को भी हम 10 बनाते हैं, तो यहाँ पर कितना बचा बच्चों, 9। ठीक है, 9 में से 7 गए तो यहाँ पर 2 बचे और इधर 6 रह गया क्योंकि इसने एक इसको दे दिया था। तो 6 में से 2 गए तो 4 बचे और इधर 6 में से 3 गए तो 3 बचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 5 2 0
0.03। इसके नीचे दिया हुआ है 6, 5, 4 और 7। अब इसको हमको घटाना है। इधर 3 में से 7 नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम कितना बचा बना लेंगे बच्चों? 13। एक पास वाले से उधार ले लेंगे, ठीक है। तो 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6, ठीक है। 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचते हैं? 6। यहाँ पर कितना हो गया? 9, ठीक है। 9 में से 4 जाएंगे तो 5। यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। 1 में से 5 नहीं रख सकते तो इसको हम 11 बना देंगे। 11 में से 5 गए तो 6 बचे, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा बच्चों? 4। 4 में से 6 नहीं रख सकते तो इसको कितना करना पड़ेगा? 14, ठीक है। 14 में से 6 गए तो 8। यहाँ पर 7। इसको एक उधार दे दिया तो यहाँ पर कितना बचा? 6। 6 में से नीचे कोई संख्या नहीं है तो 6 का 6, ठीक है बच्चों। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे दिया हुआ है, इधर दिख रहा है, तीसरे नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 0, 5, 2, 7, 3, 7, 7, 5, 6। 7 में से 6 गए तो कितने बचे बच्चों? 1। 2 में से 5 नहीं जा सकते तो इसको कितना बनाना पड़ेगा? 12। एक इसने उधार दे दिया तो यहाँ पर 4 बचा, ठीक है। 12 में से 5 गए तो कितने बचे बच्चों? 7 बचे, ठीक है। 12 में से 5 गए तो 7 बचे, ठीक है। यहाँ पर 4 में से 7 नहीं रख सकते तो यहाँ पर कितना बनाना पड़ेगा हमको? 14। एक इस पास वाले से ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा? 9। 14 में से 7 गए तो कितने बचे? 7, ठीक है। इधर 9 में से 2 गए तो कितने बचे बच्चों? 2। यहाँ पर एक इसने इसको दे दिया तो यहाँ पर कितना बचा? 3। 3 में से 3 गए तो 0, ठीक है। समझ में आया? ये हमारे क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट होता है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या दिया है उसको हम पढ़ते हैं। महक ने दुकान से 5 रुपए तथा 25 पैसे की कॉपी तथा 35 रुपए तथा 40 पैसे का बस्ता खरीदा। यदि दुकानदार को 50 का नोट दिया तो बताइए दुकानदार उसे कितना धन वापस करेगा। ठीक है बच्चों, जो महक है उसने कॉपी कितने की खरीदी? 5 रुपए और 25 पैसे की। और उसने बस्ता कितने का खरीदा? 35 रुपए और 40 पैसे का। और उसके पास कितने पैसे थे बच्चों? 50, ठीक है। तो दुकानदार उसे कितने वापस करेगा? तो पहले हम क्या करेंगे, जो उसकी कॉपी की कीमत है और बस्ते की कीमत है उसको जोड़ देंगे और उसके जो टोटल रुपए हैं उसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर ही कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21। कॉपी उसने कितने में खरीदी बच्चों? 4 रुपए 25 पैसे में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.25, ठीक है। बस्ता कितने में खरीदा? 35 रुपए 40 पैसे, ठीक है बच्चों। जो हमारे पॉइंट के बाद की इधर की संख्या होती है वो पैसे में रहती है और जो इधर की रहती है पॉइंट के बाद इधर की वो हमारे रुपए में रहती है, ठीक है।
तो अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारे जो कितने कितने में दोनों चीजें खरीदी वो टोटल रुपए निकल आएंगे। 5 और 0 5, 2 और 4 6, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। 5 और 5 10, 10 की 0 हंसलाइए 40 रुपए 65 पैसे। ठीक है, उसकी जो टोटल सामान है वो कितने का हो गया 40 रुपए 65 पैसे का। उसके पास टोटल कितने रुपए थे 50 रुपए। उसने 50 रुपए दुकानदार को दिए और उसका सामान कितने का था 40 रुपए 65 पैसे का। तो दुकानदार उसको कितने रुपए वापस देगा वो हम 50 में से 40 रुपए 65 पैसे घटाकर निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, कुल रुपए कितने थे बच्चों 50। ठीक है, तो सामान कितने का खरीद लिया उसने 40 रुपए 65 पैसे का। ठीक है, तो इसको हम घटा देंगे तो हमारे पैसे निकल आएंगे जो कितने दुकानदार ने वापस किए। 0 में से 5 नहीं जा सकते तो इसको हम कितना बना लेंगे 10। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर 9, 9 में से 6 गए तो 3, दशमलव के नीचे दशमलव 0, यहाँ पर भी कितना हो गया था बच्चों 9। ठीक है, 9 में से 0 जाएंगे तो 9 और यहाँ पर 5, 5 में से 4 जाएंगे तो 1, यहाँ पर ना 0 में से 0 जाएंगे तो 0 और 4 में से 5 में से 4 जाएंगे 1, तो उसके दुकानदार कितने पैसे वापस करेगा बच्चों 10 रुपए 35 पैसे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आगे कुछ घड़ी के चित्र दिए हुए हैं, उनमें से हमें समय देखकर अपने जो नीचे बॉक्स बने हुए हैं उनमें लिखना है। ठीक है, कुछ घड़ी बनाती हैं उसका समय लिखना है। यहाँ पर पहली घड़ी में समय दिया हुआ है बच्चों, जो बड़ा कांटा है वो कहाँ पर जा रहा है 6 के पास में, और जो छोटा कांटा है वो कहाँ जा रहा है 1। ठीक है, तो इसमें समय कितना हुआ बच्चों 1:30। ठीक है, तो इसके नीचे हम जो बॉक्स बना हुआ है उसमें कितना लिख देंगे 1:30। ठीक है, दूसरी घड़ी दी हुई है उसमें जो छोटा वाला कांटा है बच्चों वो 4 के पास में है और जो बड़ा वाला कांटा है वो 9 के पास में है। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम हो रहा है
कितने बजे हुए हैं? 4:45। ठीक है, उसके नीचे हम लिख देंगे 4:45। ठीक है, आगे दी हुई है एक और घड़ी। इसमें बड़ा कांटा छोटा कांटा तो दिया हुआ है बच्चों 1 के पास में, और बड़ा कांटा दिया हुआ है 3 के पास में। तो इसमें टाइम कितना हुआ? 2:15। ठीक है, आगे दी हुई है एक और घड़ी। इसमें जो छोटा कांटा है बच्चों किसके पास में है? 10 के पास में। और बड़ा कांटा कहाँ पर है? 11 के पास में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है? 10:55। ठीक है, आया ये टाइम? घड़ी वाले क्वेश्चन समझ में? आपको आपकी बुक्स में घड़ी बनी हुई दी हुई है, उसमें उसके नीचे देखकर टाइम हमको लिखना है। ठीक है, आगे दिया हुआ है रिक्त स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, उसमें हमको कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं जिनको हमको भरना है। ठीक है, टाइम देख लेते हैं कितना होता है। 10:29 नहीं, उसका 28 मिनट से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है रिक्त स्थान भरिए। पहला खाली स्थान क्या दिया हुआ है बच्चों? वर्ष का सबसे छोटा महीना। तो इसमें हमें क्या लिखना है? वर्ष का सबसे छोटा महीना लिखना है जिसमें सबसे कम दिन होते हो। तो बच्चों हमारे वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं, और 12 महीनों में भी जो फरवरी महीना होता है वो सबसे छोटा होता है। उसमें कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। और 4 वर्ष बाद एक लीप वर्ष आता है जिसमें कितने 29 दिन होते हैं। तो हमारा जो फरवरी है उसमें सबसे कम दिन होते हैं। तो पहले वाले खालिस्तान में हम क्या लिख देंगे? फरवरी। ठीक है, तो आपको अपने बुक में खालिस्तान दिख रहा होगा, उसमें आप पहले वाले में क्या लिखोगे? फरवरी, जिसमें कि 28 दिन होते हैं। ठीक है, सबसे छोटा महीना होता है। दूसरा खालिस्तान दिया हुआ है 31 दिन वाले महीनों की संख्या लिखिए। तो जो 12 महीने होते हैं उनमें से 31 दिन कितने महीनों में होते हैं? तो बच्चों ऐसे हमारे 7 महीने हैं जिनमें 31 महीने होते हैं, जैसे कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है बच्चों, जितने 7 महीने हैं जिनमें जिनका जो महीना होता है वो कितने दिन का रहता है? 31 दिन का या 31 डेज का होता है। ठीक है, उसमें हम क्या लिख देंगे? 7। तीसरा खालिस्तान दिया हुआ है सॉरी बच्चों, जो हमारा दूसरे नंबर पे लिखा है ना वो तीसरे नंबर का था। अब जो हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा रहेगा? दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर का खालिस्तान दिया हुआ है एक वर्ष में महीनों की संख्या। तो एक वर्ष में पूरा एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है, तो जो हमारे दूसरे नंबर का क्वेश्चन है उसमें हम क्या लिख देंगे? 12। हमारे चौथे नंबर का खालिस्तान दिया हुआ है एक वर्ष में दिनों की संख्या। तो बच्चों एक वर्ष में 12 तो महीने होते हैं, और
दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 या फिर 366। 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है। उस टाइम पे हमारे वर्ष में दिन कितने हो जाते हैं बच्चों? 366। ठीक है, तो इसमें हम ऑब्लिक करके लिखेंगे 365 ऑब्लिक 366। ठीक है, ये हमारा लीप वर्ष वाला दिन है। 5वें नंबर पर दिया हुआ है सप्ताह का 5वां दिन। सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है बच्चों? शुक्रवार। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? शुक्रवार। आप लोग गिन भी सकते हैं हमारे सप्ताह का फर्स्ट डे कौन सा होता है? सोमवार। तो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। ठीक है, तो 5वें नंबर पर कौन सा आ रहा है? शुक्रवार। ठीक है बच्चों, ये हमारे खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है 24 नंबर पर, रंगीन दिए गए शब्दों में से सही शब्द पर गोला खींचिए। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि ब्लू कलर में लिखे हुए हैं रंगीन, उन पर जो सही होगा उस पर हमें बच्चों गोला लगाना है। ठीक है, वीडियो को कर देना। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है रंगीन दिए गए शब्दों में से सही शब्द पर गोला खींचिए। तो यहाँ पर आपकी बुक में कुछ रंगीन शब्द दिए होंगे। हमारे बोर्ड पे वो रंगीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमने जो चौक से लिखा हुआ है, तो कुछ नीले कलर के 2 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें से जो सही होगा उसमें हम गोला बनाएंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घनाभ में फलक या फिर किनारे होती है। तो बच्चों घनाभ में क्या होते हैं? फलक होते हैं। तो इस पे गोल लगाएंगे फलक पर। शंकु या गोले में कोई शीर्ष नहीं होते। तो बच्चों जो शंकु होता है वो हमारा इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ठीक है, जिसमें कि शीर्ष होते हैं, और गोला इस प्रकार से होता है। तो गोले में कोई शीर्ष नहीं होती है, तो हम किस पे गोला लगा देंगे? गोले पर। ठीक है, पुस्तक का पृष्ठ समतल या वक्रतल होता है। तो बच्चों जो हमारी पुस्तक होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है जिसका तल कैसा रहता है? समतल रहता है। तो हम किस पे गोल लगाएंगे? समतल पर। आगे दिया हुआ है एक बेलन में 2 या 3 फलक होते हैं। तो बच्चों जो बेलन होता है उसमें कितने फलक होते हैं? 2। ठीक है, 2 पर हम गोल लगा देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 24। आगे दिया हुआ है खाली जगह में मीटर और सेंटीमीटर से जो ठीक हो वो लिखना है। तो बच्चों जो हमारे इधर खालिस्तान दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, उसमें हमें क्या लिखना है? मीटर और सेंटीमीटर। जो हमारी मीटर इकाई होती है वो छोटी होती है, छोटी वस्तुओं को मापने के लिए इसका यूज होता है, और जो सेंटीमीटर होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो वो जो मीटर से बड़ी वस्तुएं होती हैं उनको मापने में हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 या 25। ठीक है, पहला खालिस्तान दिया हुआ है। इसमें पेड़ की ऊंचाई 90 मीटर या सेंटीमीटर आएगा बच्चों इसमें। तो जो पेड़ होता है उसकी ऊंचाई में मीटर आएगा। ठीक है, 90 मीटर। पहले में क्या लिख देंगे हम? मीटर। दूसरा दिया हुआ है कमरे की चौड़ाई 6 मीटर या सेंटीमीटर। कमरे की चौड़ाई को किससे नापेंगे बच्चों? हम सेंटीमीटर से। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है माचिस की लंबाई बराबर 5 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, जो तीसरे नंबर है उसमें क्या लिखेंगे हम? मीटर।
चौथे नंबर पर दिया हुआ है किताब की चौड़ाई 20 मीटर या सेंटीमीटर। तो जो हम किताब की चौड़ाई को किसमें नापेंगे बच्चों? मीटर में। ठीक है, तो चौथे नंबर पर क्या लिख देंगे? मीटर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। और कंप्लीट नहीं सॉरी बच्चों, आगे पेज पे दिया हुआ है 5वें नंबर पर मेज की ऊंचाई 80 मीटर। इसको भी हम 5वें नंबर को किसमें लिखेंगे? मीटर में। ठीक है, मेज की जो ऊंचाई है उसको किसमें मापेंगे? मीटर में। देखा दिख रहा है ना वीडियो में? पेंसिल की लंबाई 14 मीटर। ठीक है, तो 6वें नंबर पर भी क्या लिख देंगे? मीटर। आगे दिया हुआ है दिए गए चित्रों में बांटों का भार देकर उनका कुल भार बताइए। तो कुछ बांट दिए हुए हैं बच्चों, जिसमें कि देखो पहले नंबर पर दिया हुआ है पहला बांट 200 ग्राम का, फिर दिया है 50 ग्राम और 200 ग्राम। तो इनको हमको टोटल करके जो हमारे साइड में बॉक्स बने हुए हैं उनमें लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 इसमें पहला दिया हुआ है, पहले हम बांट बना लेंगे। जैसे कि ये बांट दिया हुआ है, फिर एक ये बांट दिया हुआ है और ये। तो ये कितने का है? 200, ये 50 और यहाँ पर 200। इधर बॉक्स में हमें लिखना है। ठीक है, दो सौ और 200 कितने हो जाएंगे बच्चों? 400। 400 और 50 450। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 450 ग्राम। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है 100 ग्राम, ये दिया हुआ है 500 और ये दिया हुआ है 1 किलोग्राम का। बच्चों 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। ठीक है, तो 1000 में 500 जोड़ेंगे तो 1500, 1500 और 100 1600। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1600 ग्राम। तीसरे नंबर का दिया हुआ है, ये बांट दिया हुआ है 100 ग्राम का, ये 50 ग्राम का और आगे दिया हुआ है 500 ग्राम का। और 100 600, 600 और 50 650। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे? 650 ग्राम। आगे दिया हुआ है 4th नंबर पर ये 50 ग्राम, यहाँ पर ही 50 ग्राम और ये दिया हुआ है 100 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 50 और 50 100 और 100 200 ग्राम। आगे दिया हुआ है 5वें नंबर पर 200 ग्राम, फिर दिया हुआ है 50 ग्राम, फिर दिया हुआ है 100 ग्राम। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए बच्चों? 200 और 100 300, 300 और 50 350। छठवें नंबर पर दिया हुआ है 500 ग्राम, 200 ग्राम और ये दिया हुआ है 500। टोटल कितना हो गया बच्चों? 500 और 500 1000, 1000 और 2 200 1200 ग्राम। ठीक है, देखो क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। समझ में आया? आप सभी को अपनी बुक्स में फिल करना है। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27, उसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ हमें डायग्राम बनाकर दिए हुए हैं, चित्र बनाकर उनमें बताना है कि उनका जो पृष्ठ है वो समतल है या वक्र तल है। बच्चों, समतल और वक्र क्या होता है? समतल उसको कहते हैं जो बिल्कुल सीधा होता है, जैसे कि हमारा फर्श रहता है घर का, ठीक है। और वक्र जो होता है जिसका जैसे कि हमारी बॉल होती है वो एकदम सीधी नहीं होती है ना, हमारे फर्श की तरह या फिर हमारे टेबल की तरह या फिर हमारे बुक की तरह। उसका जो पृष्ठ रहता है वो गोल रहता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? वक्राकार बोल सकते हैं। जैसे और भी ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे हमारी आइसक्रीम, बॉल, इनकी जो पृष्ठ कैसे होती है वो वक्र होती है, ठीक है। तो उसमें हमें बताना है कि कौन सी वस्तु इसमें वक्राकार है और कौन सी समतल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, उसमें पहले बॉल बनाकर दी हुई है। तो बॉल कैसी होती है बच्चों? वक्राकार होती है, ठीक है। इसका पृष्ठ कैसा होता है? वक्राकार। तो उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? वक्र तल। जिसका तल या फिर तली है वो कैसी रहती है? वक्राकार, ठीक है। आगे हमें बुक दी हुई है, ठीक है। ये बुक है इस प्रकार से। इसका जो समतल कैसा है बच्चों? पृष्ठ कैसा है? सॉरी, समतल, ठीक है। तो इसके नीचे जो बॉक्स है उसमें हम क्या लिख देंगे? समतल। आगे आइसक्रीम दी हुई है, इस प्रकार से आइसक्रीम दी हुई है। इसका पृष्ठ भी कैसा है बच्चों? वक्र तल, ठीक है। आगे एक फलक दिया हुआ है इस प्रकार से, उसका तल कैसा है बच्चों? समतल है, ठीक है। उसके नीचे क्या लिख देंगे हम? समतल। समझ में आ रहा है समतल और वक्र तल में क्या अंतर होता है? जो हमारे जैसे फर्श, टेबल, बुक, उनका जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? समतल होता है। तो जैसे कि हमारी बॉल, आइसक्रीम, और भी ऑप्शन मिल सकते हैं, और जैसे कि फुटबॉल हो गई, आइसक्रीम हो गई, ये इनके पृष्ठ कैसे रहते हैं बच्चों? वक्र रहते हैं, ठीक है। और भी हमारा कुछ भी त्रिकोण रहता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है 28वें नंबर पर, नीचे दिए गए प्रत्येक वस्तु का आकार लिखिए। तो इसमें भी हमें क्या लिखना है? आकार लिखना है। जिस प्रकार से ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है वैसे हमको नीचे लिखना है, ठीक है। तो पहले नंबर पर एक ईंट दी हुई है 28 नंबर के क्वेश्चन में, इसको रख दो। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पहले दी हुई है एक ईंट दी हुई है इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ईंट बनाकर दी हुई है बच्चों। तो इसका आकार क्या रहेगा? घनाकार, ठीक है। ये किस आकार की है? घन के आकार की। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? ईंट हमारे कौन सी आकार की होती है? घनाकार की, ठीक है। घनाकार को हम बोल सकते हैं जिसके दो तले एक समान रहते हैं और ये दोनों आमने सामने की भुजाएं एक समान रहती हैं, ठीक है। उसको हम घन बोलते हैं, घनाकार बोलते हैं, ठीक है। आगे सिलेंडर दिया हुआ है इस प्रकार से, इस प्रकार से सिलेंडर दिया हुआ है। तो बच्चों इसका जो आकृति है वो किस प्रकार की है? बेलनाकार, ठीक है। जो हमारा बेलन होता है ना उसकी जैसी।
इसके नीचे हम लिखेंगे बेलनाकार। ठीक है, आगे एक इस प्रकार से त्रिभुज का बनाकर दिया हुआ है। त्रिभुज नहीं बोलेंगे बच्चों, इसको हम एक शंकु टाइप का बोलेंगे। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं ऐसी सीधी होती है, वो नीचे से ऐसे मुड़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शंक्वाकार। ठीक है, तो इसका प्रश्न कैसा है, शंक्वाकार। आगे दिया हुआ है घनाभ, इस प्रकार से जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं घनाभ। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, घनाभ। आगे बॉल दी हुई है, ये इसकी आकृति कैसी है बच्चों, गोलाकार। गोल होती है ना बॉल, तो इसमें हम लिख देंगे गोलाकार। आगे दी हुआ है एक टंकी टाइप की दी हुई है इस प्रकार से। ठीक है, उसमें लिखेंगे हम शंक्वाकार। ये हमारी कुछ आकृतियां दी हुई थी, चित्र या डायग्राम दिए हुए थे, जिसके नाम लिखना था। पहले में आ जाएगा घनाकार, दूसरे में बेलनाकार, तीसरे में शंक्वाकार, चौथे में घनाभ, पांचवें में गोलाकार और छठवें में शंक्वाकार। ठीक है बच्चों, आकृतियां आपको पहचान में आ गई होंगी। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित के नाम लिखिए। ठीक है, तो घनाभ वस्तु किस प्रकार से होती है, जो बॉक्स टाइप बॉक्स को हम घनाभ बता सकते हैं, जिसके चारों पृष्ठ कैसे हो, एक समान। ठीक है, हमको नाम लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 या फिर 29। ठीक है, उसमें पहले नंबर पर दिया हुआ है एक घनाभ वस्तु, इसके आगे जो खाली स्थान है उसमें हम लिख देंगे बॉक्स। ठीक है, दूसरा दिया है एक गोलाकार वस्तु। गोलाकार वस्तु क्या होती है बच्चों, बॉल। बॉल लिख सकते हैं ना हम, बॉल गोल होती है ना, तो इसमें हम बॉल लिख देंगे। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है एक बेलनाकार वस्तु। बेलनाकार वस्तु में अभी हमने ऊपर देखा था सिलेंडर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे, सिलेंडर। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है, सॉरी चौथे नंबर पर एक घनाकार वस्तु। घनाकार में हम लिख सकते हैं माचिस।